हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं निशांत कुमार आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे ट्रिक्स लेके आता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आप उन सवालों को आसानी से कर पा रहे होंगे। अगर उन सवालों में किसी तरह की दिक्कत है सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और सवालों को आसान तरीके से कैसे करें वो सीखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? हमें फुल मार्क्स निकालना है परीक्षा का। हमें दिया गया है छात्र 180 अंक प्राप्त करता है और 180 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आइए करते हैं सवाल को। तो पासिंग मार्क्स एक 180 अंक वो प्राप्त करता है। अगर वो 180 अंक और ले आता तो वो पास कर जाता, यानी 360 अंक अगर उसे मिलते तो वो इस परीक्षा को पास कर जाता, उत्तीर्ण हो जाता। हमें सवाल में दिया है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, यानी 360 अंक जो है वो किसके बराबर है? 40% के। जैसा कि हम जानते हैं 40% मतलब 2/5, यानी मूल संख्या अगर 5 है तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 2, यानी 360 किसके बराबर है? इस 2 के। तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, यानी अगर 2 यूनिट 360 के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? अगर 2 यूनिट 360 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 180, तो 5 यूनिट की वैल्यू 900, यानी 900 हमारा फुल मार्क्स पूर्णांक हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। आइए इसे फिर से समझते हैं। छात्र को 180 अंक प्राप्त हुए और वो 180 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी पास करने के लिए 180 प्लस जो अनुत्तीर्ण हुआ 180 अंक से उसे अगर ऐड कर दे तो पास करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है? 360 अंकों की। और सवाल में दिया गया है 40 अंक प्राप्त करना है उत्तीर्ण होने के लिए, यानी 40% बराबर क्या हो गया? 360। अब 40% को हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2/5, यानी 2 का वैल्यू 360 के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 900, जो हमारा मूल संख्या यानी टोटल पूर्णांक 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 900 आया। यही हमारा आंसर है। इस सवाल को एक्स मेथड से भी बना सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसीलिए एग्जाम में हम लोग फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। आसानी से इन सवालों को हम लोग कर पाएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, यानी पासिंग मार्क्स परसेंटेज 40 है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी एक छात्र है जिसे 250 अंक प्राप्त किए और वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी अगर 38 अंक उसे और मिल जाते तो वो परीक्षा पास कर जाता। तो हमें अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं, यानी फुल मार्क्स
परीक्षा का कितना था वो हमें निकालना है। तो आइए पहले पासिंग मार्क्स निकालते हैं। ढाई सौ अंक छात्र ने प्राप्त किए और वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 38 अंक और आ जाते तो वो पास कर जाते, यानी पासिंग मार्क्स हमारा 288 हो गया। यानी अगर 288 अंक से आते तो वो पास कर जाता। और प्रश्न में दिया है कि पासिंग मार्क्स कितने प्रतिशत है, तो ये 40% है। यानी 40 को हम लोगों ने फ्रैक्शन में अगर तोड़ा तो ये 2/5 के बराबर है। यानी कुल मार्क्स अगर 5 है तो उसमें उसे 2 मार्क्स अगर आएंगे तो वो पास कर जाएगा। यानी 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 288। यानी 144 एक का वैल्यू आ गया, तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है फुल मार्क्स के लिए। तो ये हमारा 720 आया, यानी 720 अंक हमारा फुल मार्क्स होगा। तो आइए इसे फिर से एक बार डील करते हैं। पासिंग मार्क्स निकालेंगे सबसे पहले। तो हमें दिया गया है 250 अंक छात्र प्राप्त करता है और वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी अगर 38 अंक और आ जाते तो वो पास कर जाता। 250 में 38 अगर हम लोगों ने ऐड किया तो 288 अंक आया, जो पासिंग मार्क्स है। और सवाल में दिया है 40% आना चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, यानी 40% बराबर 288 मार्क्स। अब 14% को हम लोगों ने फ्रैक्शन में तोड़ा तो 2/5, यानी 2 अंक प्राप्त हुआ। तो मूल अंक कितना है, टोटल अंक कितना है, 5। तो 2 की वैल्यू 288 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 144। तो 5 यूनिट की वैल्यू 144 में 5 से गुना किया तो 720 अंक। यानी टोटल अंक यानी मूल संख्या क्या थी, 720, जिसका 40% 288 हुआ। तो इस तरह से इन सवालों को हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राम परीक्षा में 25% अंक लाता है और वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि राम 55% अंक लाता है तो वो 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है, हमें पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। तो सवाल में हमें दिया है 25% अंक लाएगा तो 210 अंकों से वो फेल हो जाता है। यानी पासिंग मार्क्स के लिए हमें कितना अंक चाहिए। पहले केस में 25% लाता है तो पासिंग मार्क्स से कितना कम आता है, उसे 210 अंक कम आ जाता है। अब पहले कंडीशन में, अब दूसरे कंडीशन में दिया है 55% आता है अगर, तो उसे 240 अंक अधिक नंबर आ जाता है पासिंग मार्क्स से। तो अब हमें पासिंग मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 55% अगर आया तो 240 नंबर अधिक आ जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं। 55% और 25% का डिफरेंस हम निकालेंगे। तो ये डिफरेंस हमारा 30% आ गया। यानी 30% डिफरेंस है और इसका डिफरेंस निकालेंगे। 240 में 210 ऐड करना होगा। तो 450, यानी 30% की वैल्यू हमें 450 अंक
मिला। तो अब हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 30 से ये कट गया 15 बार में, यानी 1% की वैल्यू 15 आ गई। 1% का वैल्यू हमें 15 मिला। अब अगर ये 210 अंक इसे और आ जाते, यानी 1% का वैल्यू 15 है, तो 210 अंक कितना प्रतिशत होगा? तो इसे हम 15 से भाग दिए, चौदह बार में ये कट गया, यानी 1% 15 के बराबर है, तो 210 अंक 14% के बराबर होगा, यानी 210 अंक ये हमें 14% के बराबर हो गया। ये 14% अगर और राम लाता तो राम उत्तीर्ण हो जाता, यानी उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग परसेंटेज के लिए 25% तो राम ने प्राप्त किया ही था, और अगर 210 अंक यानी 14% और प्राप्त कर लेता तो राम उत्तीर्ण हो जाता, यानी टोटल 39% हमारा पासिंग परसेंटेज आया। यही हमारा आंसर आ गया। आइए इसे एक बार और समझते हैं। सवाल में दिया है कि 25% अगर अंक राम लाता है तो 210 अंकों से वो फेल हो जाता है। दूसरे कंडीशन में दिया है 55% अगर अंक लाता है तो 240 अंकों से वो पास हो जाता है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। 55 माइनस 25, बड़े में छोटा घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा। तो ये हमारा डिफरेंस 30% आया। अंकों का डिफरेंस निकाल लिया, तो 240 में माइनस 220, क्योंकि पासिंग मार्क्स से ये कम है और पासिंग मार्क्स से ये अधिक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 450। अब 30% किसके बराबर है? 450 के, तो 1% 15 के बराबर होगा। अब 1% का वैल्यू 15 है, तो 2% का वैल्यू 30, 3% का वैल्यू 45। हमने कैसे निकाला? अगर 45 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? अगर 1% 15 के बराबर होगा तो 45 में 15 से भाग दे दिया, 3 आ गया। उसी तरह 150 कितने के बराबर होगा? कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 150 में 15 से भाग देंगे, 10% के बराबर होगा। उसी तरह 210 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? अगर 1% 15 के बराबर है तो 210 में हमने 15 से भाग दिया तो ये 14 के बराबर आया, यानी 14% मार्क्स अगर राम को और आ जाता तो वो पास कर जाता। तो पासिंग परसेंटेज हमें निकालना है। 25% तो उसे आया ही था, 210 मार्क्स और आ जाते, यानी 14% मार्क्स उसे और आ जाता तो वो पास कर जाता। हमें पासिंग प्रतिशत ही निकालना था, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 39% हमारा पासिंग मार्क्स आया। अगर टोटल मार्क्स पूछता तो 1% 15 के बराबर है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100%, यानी टोटल मार्क्स परीक्षा का 1500 हो गया। इस तरह से हम लोग इस सवालों में पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स अगर पूछता है तो इस तरह से, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है मोहन परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि मोहन 48% अंक प्राप्त करता तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है।
तो आइए इस सवाल को करते हैं। पासिंग मार्क्स हमें पहले केस में दिया है 36% अंक प्राप्त करता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स से कितना कम लाता है, 32 अंक। यानी 32 अंक अगर और आ जाते तो 36% प्लस 32 अंक आ जाते और तो वो पास कर जाता। दूसरे केस में दिया है 48% अगर मोहन अंक प्राप्त करता है तो वो पासिंग मार्क्स से 64 मार्क्स अधिक ले आता है। पहले केस में 36% अंक प्राप्त कर रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 32 अंक कम ला रहा है। दूसरे केस में 48% अंक प्राप्त कर रहा है तो वो 64 मार्क्स अधिक ला रहा है। तो पासिंग परसेंटेज हमें निकालना है। तो जिस तरह हमने पिछले सवाल को किया था उसी तरह इस सवाल को भी करेंगे। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस हमने निकाला तो 12% आया और इसका डिफरेंस निकालेंगे 96। अब 12% किसके बराबर है, 96 के बराबर है, यानी 1% 12 से इसे भाग दिया तो 1% 8 के बराबर हो गया। यानी टोटल मार्क्स अगर हमें ज्ञात करना होता 100% तो हमारा आंसर 800 होता। हमें क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज। तो ये 32 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, तो 32 में हमने 8 से भाग दे दिया तो ये 4% के बराबर है। यानी अगर मोहन को 4% मार्क्स यानी 32 नंबर और आ जाते तो मोहन पास कर जाता। यानी पासिंग परसेंटेज 36% प्लस 4%, 40% हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने पहले केस में 36% अंक लाया है और वो 32 मार्क्स से फेल हो गया। सेकंड केस में दिया है 48% मार्क्स लाया है तो वो 64 नंबर अधिक लाता है पासिंग मार्क्स से। तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया तो आया 12%। अब नंबर्स का डिफरेंस निकाल लिया, ये पासिंग मार्क्स से 32 मार्क्स कम है और ये पासिंग मार्क्स से 64 मार्क्स अधिक है, इसलिए इनका डिफरेंस 96 आ गया। दोनों को ऐड किया। अब 1% बराबर 8 मार्क्स तो 100%। अगर हमें फुल मार्क्स निकालना होता तो 800 मार्क्स। अब हम यहाँ देख रहे हैं 32 मार्क्स अगर और आ जाते तो मोहन पास हो जाता, यानी 32 मार्क्स किसके बराबर है, 4% के बराबर। तो पासिंग मार्क्स 36 प्लस 4%, 36% और 4% को ऐड किया तो 40% हमारा आंसर आ गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, मोहन परीक्षा में 40% अंक लाता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरी कंडीशन में दिया है, यदि मोहन 50% अंक लाता है तो वो 40 अंकों से पास हो जाता है। तो हमें उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। पासिंग मार्क्स लाने के लिए पहले कंडीशन में दिया है 40% लाता है तो पासिंग मार्क्स से
50 अंक कम ही लाता है। और सेकंड कंडीशन में दिया है 50% अंक लाता है तो वो 40 मार्क्स अधिक ले आता है पासिंग मार्क्स से। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था उसी तरह करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा डिफरेंस 10% आ गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये हमारा 90 आया। ये 90 कैसे आया इसे हम लोग अच्छे से समझ लें। पासिंग मार्क्स मान लेते हैं, हमारा पासिंग मार्क्स P है। P हमारा पासिंग मार्क्स है। पहले केस में 40% लाया तो पासिंग मार्क्स से 40% हमें मिला, तो पासिंग मार्क्स से हमें 50 मार्क्स कम ही मिला। यानी पासिंग मार्क्स हमारा अगर ये है P तो हमें 50 अंक कम मिला, यानी पासिंग मार्क्स से कम हमें मिला। और दूसरे केस में अगर हमें 50% मार्क्स मिले तो ये पासिंग मार्क्स से 40 नंबर अधिक मिला, यानी पासिंग मार्क्स से 40 नंबर अधिक मिला तो हमें 50% मिला अंक आया। और अगर हमें 50 मार्क्स कम आए तो हमें 40% अंक आया। यानी इस दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आया, 10%। और इन दोनों का डिफरेंस -50 है और इधर +40 है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 90। मार्क्स का डिफरेंस है, यानी 10% किसके इक्वल्स है, 10% किसके इक्वल्स है, 90 मार्क्स के। अब 1% हम लोगों ने निकाला, 9 आ गया। अब हमें निकालना है पासिंग मार्क्स। तो 50 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 50 में अगर 9 से भाग देंगे तो 5.5/9, यानी अगर हमें 5.5/9% मार्क्स अगर अधिक आ जाते तो मोहन पास कर जाता। यानी पासिंग परसेंटेज 40% प्लस 50 में 9 से भाग दिया तो 5.5/9, यानी 5.5/9% अगर और नंबर आते तो मोहन पास कर जाता। यानी हमें कुल मार्क्स पास करने के लिए कितना चाहिए, 45.5/9%। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इन सवालों को कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से डिस्कस करें पासिंग मार्क्स यहाँ पे कैसे हम लोगों ने ऐड किया। हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है यानी पासिंग मार्क्स से 50 मार्क्स कम है तो 40% हमें प्राप्त हुआ, और पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स अधिक है तो हमें 50% अंक प्राप्त हुआ। यानी 40 से 50% तक हमें जाने में 50 + 40 इन दोनों को ऐड किया तो 90 मार्क्स आया। यानी 50 और 40% का डिफरेंस, यानी 10% किसके बराबर होगा, 90 मार्क्स के बराबर होगा। और इस तरह से हम लोग इस सवाल को
कैलकुलेट करके आंसर पासिंग परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अगर कोई परेशानी हो सवालों में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको ये सेशन आज का कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे आपके लिए अच्छे और भी वीडियो ला सकें। थैंक यू। जय हिंद।